गोरी और कालू कौवा भोजन की खोज में इधर उधर उड़ रहे थे। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ। इस सूखे के मौसम में हमें कुछ नहीं मिलेगा। भूख से मरूं ना मरूं, मैं उड़ उड़ कर ही मर जाऊंगी। गौरी, थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, हमें वापस जाना चाहिए। कालू जी, वो पेड़ देखें, वो मुझे सबसे अलग लग रहा है, हरा भरा। हाँ, चलो पास जाकर देखते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं और उस पेड़ के पास चले जाते हैं। क्या खास है इस पेड़ में? ये भी एक सादा सा पेड़ ही है बस। कालू जी, पत्तों के नीचे कुछ तो है। कालू कौवा अपने पंखों से उन पत्तों को हटाता है तो नीचे से एक तेज रोशनी के साथ सेब बाहर आता है। गौरी, गौरी, हमें भोजन मिल गया। देखो, लाल लाल सेब। गोरी और कालू जल्दी से वो सेब बारी बारी खाने लगते हैं। कितना स्वादिष्ट सेब है। काश एक सेब और मिल जाता। उसी जगह एक और सेब लग जाता है। कालू जी, एक और सेब लग गया। ये तो कोई जादुई पेड़ है, हम इसे जो मांगेंगे मिलेगा। मैं कुछ और मांग कर देखता हूँ। पेड़ पेड़, मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे खिचड़ी दे दो। काश मुझे खिचड़ी मिल जाए। गौरी, ये पेड़ तो खिचड़ी दे ही नहीं रहा। तुम रुको, मैं कुछ मांग कर देखती हूँ। पेड़ जी, मुझे बहुत सारे गहने और एक फलों की टोकरी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। पेड़ में से रोशनी निकलती है और फलों की टोकरी उनके सामने आ जाती है। कालू जी, ये पेड़ हमें सिर्फ फल दे सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गौरी, हम फलों से भी बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। कालू जी, वो कैसे? अभी तुम चलो यहाँ से। कालू और गौरी पेड़ का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। कौवे नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। गौरी, हम इन फलों को पक्षियों में बेचकर ढेर सारे रुपए कमा सकते हैं और फिर जो चाहे खरीद सकते हैं। वाह कालू जी, क्या दिमाग लड़ाया है आपने। मगर जादुई पेड़ हमें रोज इतने ज्यादा फल कैसे देगा? आखिर तो वो हमें भगा देगा। रोज देगा, तुम देखना, और हमारी तारीफ भी करेगा। कालू जी, वो कैसे? हम हर रोज पेड़ से भोजन अपने लिए नहीं, गरीब पक्षियों के लिए मांगेंगे। इस तरह पेड़ भी खुश और हम भी खुश। गोरी और कालू कौवा अपने भोजन की टोकरी लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, इतने सारे फल। हाँ जग्गू, आज से तुम जी भर कर फल खा सकते हो। जग्गू जल्दी से वो फल खाने लगता है। मम्मा, मेरा तो आम खाने को दिल कर रहा था, काश एक आम भी होता। जग्गू इतना कहकर वो सेब खाता है तो उसे आम का जायका आने लगता है। आम, मम्मा, इसमें से तो आम का जायका आ रहा है। वाह गौरी, ये तो और भी अच्छा हो गया। हम इन फलों को दुगने दामों बेचेंगे। तोते भैया, 2 दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, क्या आपके पास कुछ खाने को है? रानो बहन, खाने को तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भी भूखे ही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ रानो बहन, कुछ तो करना होगा। अगर आप मेरे साथ चलें तो हम जंगल की दूसरी दिशा में जाकर देखते हैं। तोता मान जाता है और वो दोनों भोजन की खोज में निकल जाते हैं। तोता और रानो चिड़िया भी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। अरे अरे रानो बहन, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कालू भैया, वो सामने वाले पेड़ में कुछ अजीब सी बात है, वो बहुत अलग लग रहा है। वो सच में ही अलग है। हाँ, ये पेड़ सच में अलग है। मैंने सुना है इस पर एक बूढ़ी चिड़िया की आत्मा का साया है। जो भी पक्षी इस पेड़ के पास जाता है लौटकर वापस नहीं आता। भूत भूत है इस पेड़ पर। रानो बहन, भागो यहाँ से, जल्दी चलो। मासूम पक्षी वापस चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, प्यारे जादुई पेड़ जी, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, पक्षी भूख से मर रहे हैं, हमारी मदद करो। उस पेड़ में से रोशनी के साथ 2 टोकरियां अनाज की निकलती हैं। कालू और गोरी दोनों टोकरियां लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर गोरी और कालू कौवा फलों की टोकरियां लेकर बाजार जाते हैं और फल बेचना शुरू करते हैं। सेब ले लो, सेब, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सेब। देखते ही देखते वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये लो पैसे, मुझे दे दो लाल लाल सेब। ये कोई आम सेब नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें से अलग अलग जायके आते हैं। जो चीज़ भी खाने को दिल चाहे
मन में सोचो और वैसा ही जायका पाओ। गोरी और कालू सारे फल बेच देते हैं। कालू, अब बस ये एक फल बचा है। गोरी बहन, ये एक फल मुझे दे दो। लाओ पैसे। पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। जाओ, फिर भाग जाओ यहाँ से। रानो बहन, ये ले, मैंने 2 फल खरीदे हैं, एक आप ले ले और जाकर अपने बच्चों को दे। शुक्रिया तोते भैया। तोता उस फल को खाता है। रानो, रुको, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। ये फल कोई आम फल नहीं है, ये जादुई फल है। क्या सच में? हाँ, कल हम इन दोनों कौवों का पीछा करेंगे और ये राज जान कर रहेंगे। अगले दिन जब गोरी कव्वी और कालू कौवा फल लेने जाते हैं तो रानो और मिठू तोता उनका पीछा करते हैं। पेड़ जी, मुझसे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता, वो भूखे हैं। तो ये बात है। तोते भैया, चलो हम इस पेड़ को हकीकत बताते हैं। फिर चिड़िया और तोता पेड़ के पास जाते हैं और उसे सच बताते हैं। पेड़ में से एक जोरदार आवाज आती है। झूठ, धोखा, अब मिलेगी सजा, सिर्फ सजा। प्यारे पेड़ जी, हमारी बातों सुने। पेड़ में से तेज रोशनी निकलती है। गोरी और कालू कौवा पेड़ के साथ उल्टे लटक जाते हैं और वो पेड़ रानो चिड़िया और तोते को ढेर सारे फल देता है। आज सब पक्षी खाएंगे फल। चिड़िया और तोता खुशी खुशी फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा पेड़ से लटके रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, भाग जाओ, छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया कहीं की। गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया कबूतर के बेटे कीकी के पास जाती है, जो नदी पर बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था। कीकी, मैं तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारे पास चीज खाने के पैसे भी नहीं होते, जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। गुड़िया वहाँ से भी चली जाती है। छोटा मिट्ठू भी आज चिड़िया से कहता है, गुड़िया, तुमसे कोई नहीं खेलता, इसलिए मैं भी तुमसे नहीं खेलूंगा, मेरे दोस्त कीकी और जग्गू हैं। गुड़िया दूर पहाड़ों पर जाती है और झरने के पास बैठकर रोने लग जाती है। पापा, पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास चीज लेने के पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। छोटी गुड़िया को रोता हुआ देखकर नन्ही परी वहाँ आ जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया, मैं हूँ ना, जिस बच्चे का कोई नहीं होता मैं खेलती हूँ उसके साथ, मैं करूँगी तुमसे दोस्ती। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। क्या तुम्हारे पास खिलौने हैं? ढेर सारे खिलौने हैं मेरे घर में, तुम मेरे साथ चलो। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और गुड़िया बादल पर बैठ जाती है। नन्ही परी गुड़िया को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। नन्ही परी के घर के हर तरफ फलदार पेड़ ही पेड़ थे, जिन पर पके हुए तरह तरह के फल लगे हुए थे। गुड़िया सहेली, तुम इन फलों में से कोई भी फल खा सकती हो। गुड़िया जी भर के आम खाती है और फिर नन्ही परी के खिलौनों से खेलती है। नन्ही परी गुड़िया को झूला देती है और एक गाड़ी पर बिठाकर अपने जंगल की सैर करवाती है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। गुड़िया, तुम मेरे साथ खेलने हर रोज आ सकती हो। शाम होते ही गुड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जग्गू कौवा गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ झूला लेने जाओगी? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त नन्ही परी से खेलने जा रही हूँ। ये सुनकर जग्गू खुश हो जाता है। गुड़िया गुड़िया, मुझे भी साथ ले जाओ। मगर वहाँ जाकर कोई शरारत ना करना, मेरी दोस्त नन्ही परी गुस्सा हो जाएगी। फिर गुड़िया जग्गू को भी साथ ले लेती है। झरने पर नन्ही परी आ जाती है। गुड़िया, ये कौवा कौन है?
मेरी दोस्त ये वही कौवा है जो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता था, मगर मैं इसे अपने साथ खेलने ले आई हूँ। कौवे, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, अमीर और गरीब में कभी फर्क नहीं करते। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और जग्गू और गुड़िया बादल पर बैठ जाते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ जग्गू और गुड़िया को नन्ही परी के जंगल में पहुंचा देता है। वाह, ये सब तो बहुत अच्छा है। ये जंगल हमारे जंगल से ज्यादा सुंदर है। जग्गू, तुम यहाँ से कोई भी फल खा सकते हो। जग्गू तो इतने सारे फल देखकर पागल हो जाता है। वो केला खाता है, वो आम खाता है और फिर मीठे मीठे आड़ू। गुड़िया सहेली, क्या गाड़ी की सैर करोगी? क्यों नहीं, जरूर। फिर नन्ही परी दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल की सैर करवाती है। घर लौटते समय जग्गू नन्ही परी का एक खिलौना चुरा लेता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता और घर जाकर जग्गू कौवा जैसे ही खिलौने से खेलने लगता है, वो खिलौना हवाई जहाज जग्गू को डराने लगता है। तुम बुरे हो, तुम चोर हो, मैं खा जाऊंगा तुम्हें। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू वो खिलौना हवाई जहाज घर से बाहर फेंक देता है, मगर वो जहाज फिर से जग्गू के पास आ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे इस डरावने खिलौने से बचा ले। फिर जग्गू को रोता हुआ देखकर गुड़िया वहाँ आ जाती है। गुड़िया गुड़िया, मुझे इस खिलौने से बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। तुम चोर हो, तुम बहुत बुरे हो। खिलौने खिलौने, इसे छोड़ दो, मगर मैं फिर कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। फिर गुड़िया की बात मानकर वो खिलौना हवाई जहाज शांत हो जाता है। उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज अपनी दोस्त सुंदर नन्ही परी से खेलने जाती, मगर गुड़िया दोबारा जग्गू को साथ नहीं लेकर जाती।